बेटियों के जन्म के लिए भगवान किन घरों को चुनते हैं? मित्रों, आज भी हम उस समाज में जी रहे हैं जहाँ केवल पुरुष को ही महत्व दिया जाता है। आज भी जब लोगों के घर में बेटी का जन्म होता है, तब उनके घर के सारे सदस्यों में मायूसी छा जाती है। इसका कारण मनुष्यों की अज्ञानता है, जो लड़की को बोझ समझते हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि लड़की का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता। लड़की का जन्म उसी के घर में होता है जो अपने पूर्व जन्मों के सारे पुण्य का काम किए होते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान किसके घर में लड़की का जन्म देने के लिए चुनाव करते हैं और वह कौन से पूर्ण काम है जिसके कारण व्यक्ति बेटी का माँ बाप बनता है। हमारे इतिहास में वर्णित ऐसी कई बातें बताएंगे जिससे साबित हो जाएगा कि जन्म गोस्त नहीं, सौभाग्य होता है। तो आप हमारी इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। महाभारत में वर्णित है कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि हे माधव, जिन कर्मों के कारण किसी के घर पुत्री धन की प्राप्ति होती है और अर्थात कैसे घरों में बेटियों का जन्म होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यह बात अगर किसी के घर बैठे भाग्य से होता है, बेटियां सौभाग्य से होती हैं। और जो स्त्री या पुरुष अपने पूर्ण जन्म के बहुत सारा पूर्ण कार्य किए होते हैं, उन्हें ही एक बेटी के माता पिता होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इतना ही बेटियों के जन्म के लिए उन्हीं घरों को चुना जाता है जो बेटियों का हाथ सहन कर सके, क्योंकि तीनों लोकों में स्त्री अर्थात बेटियां ही ऐसी होती हैं जिसका ताप कोई सहन नहीं कर सकता। वह बेटियां ही होती हैं जो घर वालों और अपनों की खुशी के लिए अपना हर एक चीज न्यौछावर कर देती है। अर्जुन, लेकिन जिस दिन इस सृष्टि में बेटियों का जन्म लेना रुक जाएगा, उस दिन सृष्टि ही ठहर जाएगी और इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। श्री कृष्ण के किन बातों पर गौर किया जाए तो उनका कहा बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर इस सृष्टि पर बेटियां नहीं होंगी तो किसी का भी वंश आगे नहीं बढ़ सकता। आपने भी कई लोगों को कहते हुए जरूर सुना होगा कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है वह घर स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि बेटा तो केवल एक कुल को रोशन करता है, लेकिन बेटियां दो कुलों को रोशन करती है। माता पिता के घर पर एक बेटी के रूप में अपना उत्तरदायित्व निभाती है, तो ससुराल आकर बहू के रूप में अपनी पूरी कर्तव्य का पालन करती है। आजकल आप सुनते ही होंगे कि बेटियां या फिर बहू परिवार में किसी की मृत्यु हो जाने पर उसका पिंडदान नहीं कर सकती। लेकिन यह बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ की जब मृत्यु हो गई थी तो माता सीता अर्थात राजा दशरथ की बहू ने ही उनका पिंडदान किया था, जिससे उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल गई थी। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि बेटियां अपने पिता के नाम का पिंडदान कर सकती हैं। ससुराल पक्ष में पुत्र नहीं है, इस स्थिति में बहू की पिंडदान कर सकती है। इसलिए मित्रों,
वो लोग बहुत ज़्यादा किस्मत वाले माने जाते हैं जिनके घर एक बेटी का जन्म होता है। वही वो लोग प्रबल किस्मत के होते हैं जिनके घर एक से ज़्यादा बेटियां जन्म लेती हैं। शायद यही कारण है कि बेटियों को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। बहुत से लोगों की सोच यह होती है कि बेटी है तो बिना समय गंवाए और पढ़ाई में पैसे खर्च किए बिना जल्दी से जल्दी शादी कर दो। लेकिन यह छोटी सी सोच में उनके भविष्य को बर्बाद कर देती हैं। सोच कर देखिए, एक बच्चे के मन में कितने सपने होते हैं। उसे कुछ हासिल करना है, उसे कुछ बनना है, लेकिन यह सपने केवल सपने बनकर रह जाते हैं। इसलिए अपने बेटियों को सपने पूरे करने देने चाहिए। उन्हें जीवन में हर वह खुशी दे जो उन्हें मिलनी चाहिए। एक बेटे से ज़्यादा बेटी हमेशा अपने माता पिता के लिए सोचती है। माता पिता को प्यार और अपनापन केवल बेटी ही दिखा सकती है। बेटी के जन्म का जश्न हर तरह से मनाना चाहिए। माता पिता को बेटी को हमेशा एहसास दिलाना चाहिए कि वह कितनी खास है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड ढेर सारे कमेंट कीजिए। पैसे थोड़ी ना लगते हैं। थैंक यू।